नमस्ते। हम हमारे नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज बिहार का सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन ख़त्म हो रहा है। हम बात करेंगे बिहार के असेंबली इलेक्शंस में कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से कौन पार्टी क्या मजबूती, क्या उनका स्ट्रेंथ है और क्या उनकी कमज़ोरी है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक तरफ है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज है कई सारी, और वीआईपी पार्टी है। इस तरह से दोनों मजबूत जो दल हैं, एनडीए एक तरफ, महागठबंधन दूसरी तरफ। तीसरी पार्टी है जन स्वराज, जो कि है प्रशांत किशोर की पार्टी। उनने इस बार फर्स्ट टाइम बिहार असेंबली इलेक्शंस में उतारी है और वो 243 सीट्स पे लड़ रहे हैं, जो कि कुछ उनके उम्मीदवार कैंसिल हो गए थे या रिड्रॉ हो गए हैं, पर उनकी ये पार्टी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हमने बिहार का दौरा करा तो हमने पाया कि जो नीतीश कुमार की 20 साल सरकार में चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद उनकी एक बड़ी पॉजिटिव इमेज है। और आपको हम बता दें, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि उनकी पॉजिटिव इमेज कई यादवों में भी हैं, जो कि उनको वोट करना नहीं चाह रहे, जो उनको वोट करने भी नहीं वाले हैं। फिर भी नीतीश कुमार की जो छवि है वो इस तरह की है कि बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे यादवों ने, जो एक्चुअली उनको वोट करने भी नहीं वाले, और वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार अपने आप में बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सिर्फ वो बीजेपी के साथ आने के बाद उनका थोड़ा करप्शन हो गया है, इस तरह की बात वो कर रहे थे, जबकि वो उनको वोट करने भी नहीं वाले। पर फिर भी उनकी छवि बहुत ही पॉजिटिव है। महिला वोटर्स, जो कि बहुत ही निर्णायक है, उनके पास 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं बिहार में, और महिला वोटरों में नीतीश कुमार की छवि बहुत ही मजबूत है। यानी कि इतना पसंद करते हैं महिला वोटर्स कि आप एक काफ़ी सरप्राइज हमें लगा, क्योंकि उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उनके एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम उनने किया। आपको बता दें कि उनने महिला वोटरों के लिए सिर्फ इलेक्शन के चंद हफ्तों पहले उनने 10-10 हज़ार 1.43 करोड़ महिलाओं को 10,000 उनकी बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र दिया, जो कि एक तरह से अनैतिक है पर लीगल था। और ईसी, इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो वो 10-10 हज़ार उनको मिले। इसके अलावा महिला पेंशन, जो विधवा पेंशन है, जो 400 रुपये थी, वो 1100 रुपये बढ़ाई है उनने। और जो पॉजिटिवली लोग नीतीश कुमार को इसलिए भी देखते, पुरानी जो बातें, जो उनने लड़कियों को साइकिलें दी, सब लड़कियों को जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। उसके अलावा उनने प्रोहिबिशन, जो अल्कोहल पे बैन लगाए, उससे भी महिलाएं बहुत खुश हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसमें नीतीश कुमार बहुत फेवरेबल लाइट में महिला वोटर्स के सामने हैं। उसके सामने जो हमने यूथ की बात की, यूथ बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट उनको जॉब्स नहीं दिला पाई है। सरकारी जो जॉब्स हैं वहाँ पे भी हर बार पेपर लीक होते हैं, जिससे कि नेचुरली हर बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर पेपर लीक होता है और उसके बाद वो रद्द किए जाते हैं, फिर वापस एग्ज़ाम होती है, फिर पेपर लीक होता है और फिर वापस रद्द हो जाते हैं वो सारे जो एग्ज़ाम्स जो लिए हुए हैं। इस तरह से बिहार में ये एक सिलसिला बना हुआ है। उसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्री क्योंकि नई है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी नहीं है, तो युवा कहाँ जाए, तो वो काफ़ी आक्रोशित है। पर वो सिर्फ 1.63 करोड़ हैं जो युवा 20 से 29 के बीच में जो एज ग्रुप है, इसमें वोटर्स 1.63 करोड़ हैं, उसके सामने महिलाएं 3.5 करोड़ हैं। तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? जो आक्रोशित यूथ हैं वो चाहते हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी और महागठबंधन के साथ जाएं, और उनका मानना है कि क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि वो हर साल शुरू में ही वो 10 लाख जॉब्स
मुहैया कराएंगे। और जब वो चीफ मिनिस्टर थे बिहार में, उनने 5 लाख जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में दिलाई भी थी। तो उनको ये आशा है कि डेफिनेटली तेजस्वी यादव जब आएंगे तो डेफिनेटली वो उनको जॉब्स दिलाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ से महिला वोटर्स हैं जो कि काफ़ी खुश है बिहार नीतीश कुमार से, और दूसरी तरफ यूथ है जो कि चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आए। हम देख रहे थे कि इलेक्शन काफ़ी क्लोज है ये बिहार में। ये हमारा अपना रीडिंग है, मेरा रीडिंग है कि बिहार में इलेक्शन क्लोज है। और क्या होगा, तो मैंने ये देखा है कि जब इलेक्शन क्लोज होता है, अगर बीजेपी सामने पार्टी है तो डेफिनेटली उस क्लोज जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे वो लोग जीत जाते हैं। चाहे कुछ भी करे, चाहे वोटर्स को मोटिवेट कर लें या फिर लास्ट मिनट वोटर्स जो आ जाते हैं, जो 5 और 6 बजे के बीच में वोटिंग करते हैं, और बहुत जब 5 बजे के बाद कुछ 10-1% आंकड़े बढ़ जाते हैं, वो है, या कुछ भी दूसरे तरीके हैं। पर बीजेपी जब क्लोज फाइट्स होती हैं तो वो जीतती हैं। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार में 20 साल से एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर बना हुआ है। वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी हमने देखी नहीं, बहुत देखी पर कम मात्रा में देखी। इस बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था वहाँ पे। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर बहुत ही क्लोज फाइट रही, जो कि है वहाँ पे, तो यहाँ पे एनडीए के चांसेस बेटर हैं। एक और चीज़ है, जहाँ तक कि जन स्वराज की बात है, ऑन द ग्राउंड हमने उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांगली प्रशांत किशोर हैं और जन स्वराज की बात है, पर ऑन द ग्राउंड इतनी उनकी प्रेजेंस हमें नहीं दिखी। उसके बावजूद भी अगर जन स्वराज कुछ भी वोट्स ले जाते हैं तो वो किसके वोट्स ले जाएंगे या कितनी सीट्स वो जीत पाएंगे। हमारा मानना है कि अगर वो वोट्स खींचेंगे तो वो एनडीए के वोट्स खींचेंगे, क्योंकि वो लगातार एनडीए के जो नेता हैं उन लोग के उनने काफ़ी रिवील करा, उनके एक्सपोज किया कि उनके किस तरह के पास्ट उनका रिकॉर्ड रहा है, क्या उन पे केसेस हैं, वो सब जो बातें उन्हें रिवील करी वो पीपल इन पावर की उनने करी ज़्यादातर। ऑफ कोर्स बीजेपी ने सामने से बहुत स्ट्रांगली जंगल राज की बात करी कि किस तरह से लालू प्रसाद के शासन में जंगल राज था। तो ये जंगल राज की जो बात है वो 40+ के जो वोटर्स हैं उन लोग में काफ़ी उसकी एक मेमोरीज हैं कि हाँ जंगल राज था, बिहार में ये था वो था। पहले बिहार में आधे वोटर्स 40 इयर्स से कम की उम्र के हैं, तो उन्हें एक्चुअली लालू प्रसाद का शासन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो अभी सिर्फ नीतीश कुमार के शासन को देख रहे हैं और अब तेजस्वी की बातें सुन रहे हैं जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनमें एक झुकाव हमने देखा तेजस्वी के तरफ। तो इसके सामने जो महिलाएं हैं उनका झुकाव नीतीश कुमार की तरफ था। पर आपको ये भी बता दें, और जो आपको पता भी होगा, कि बिहार पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य है, और ये बात वहाँ के लोग जानते हैं। उन्हें पता है कि हमारे यहाँ बहुत गरीबी और बहुत ही जॉब्स की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, एसेट्स की कमी है। हर चीज़ वहाँ पे बहुत ही धीमे चल रही, जैसे कि हिंदुस्तान का बहुत ही पिछड़ा राज्य है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही हर चीज़ जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे आता है। ऑफ कोर्स नीतीश कुमार ने रोड्स बहुत अच्छी बना दी, पर जो पर्सनल लोगों का पर कैपिटा इनकम बिहार के लोगों का 5,700 है, जबकि अगर आप गुजरात और कर्नाटक और ऐसे राज्यों को देखें तो वहाँ उनका पर कैपिटा इनकम 25-26,000 रुपीज़ है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, मतलब कि 5 टाइम्स का फ़र्क है भारत के प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड राज्यों से और बिहार का। और ये बात लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग मानते हैं कि नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जहाँ तक ये प्रोमिसेस की बात है, उनने कहा है कि वो जो जीविका दीदी मोबिलाइजर है उनको 30,000 रुपीज़ वो हर महीने देंगे। ऑल्सो जो
जीविका दीदीज है जो कि यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उन लोग को 2000 मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और उनको लोन वेवर किया जाएगा। एक बड़ा मुद्दा जो वहाँ पे है कि लोन बहुत सारी महिलाओं ने ले रखा है तो वो उसको भरपाई नहीं कर पाते हैं, ये एक मुद्दा काफ़ी स्ट्रांगली है। तेजस्वी ने ऑल्सो एम्प्लॉयज़ को जॉब्स देने की बात करी है और जो कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स जॉब्स है गवर्नमेंट ने आउटसोर्स करे हुए उन लोग को परमानेंट कराने की बात भी की है। उनने कहा है कि वो 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के देंगे, जबकि नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है ऑलरेडी, जबकि पहले वो जब आप पार्टी ने दी थी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, तब वो उसको बोल रहे थे ये व्यर्थ का खर्चा है और ये गलत बात है और इस तरह से नहीं फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए, पर अभी वो भी दे रहे हैं। लोग देख रहे थे कि हाँ हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने लगी है, उसको भी एक तरह से पॉजिटिवली वो देख रहे थे। जो तेजस्वी ने 200 यूनिट प्रॉमिस किया है वो तो अभी आया नहीं है ना, पर जो ऑलरेडी उनको मिल चुका है वो है 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तो उस पर भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब हमको देखना ये है कि कौन ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोटिंग प्रोसेस में भाग लेता है, आगे आता है। पर हमारा मानना है कि अनलेस कि एक बहुत मेजर चंक अगर तेजस्वी को वोट नहीं करेंगे तो स्मॉल मार्जिन्स में बीजेपी और जो एनडीए है उनको एडवांटेज मिल जाएगा और वो बहुत अच्छी तरह से जानते किस तरह से अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना और किस तरह से लास्ट मिनट चेंजेस लाना। तो हमारा देखते हैं नवंबर 14 को बात क्लियर हो जाएगी, कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है। जन स्वराज की जहाँ तक की बात है, हम नहीं मानते कि उनका बहुत कोई प्रभाव रहेगा। डेफिनेटली वो स्पॉइलर प्ले करेंगे और कई लोगों को हराने में मदद करेंगे क्योंकि वो उनके वोट खींचेंगे, पर उनकी अपनी सीट्स कितनी होती हैं मैं नहीं मानती कि ज़्यादा सीट्स वो जीत पाएंगे। आई वुड से अ डजन मैक्सिमम, या 20 से ज़्यादा तो आई डोंट थिंक वो जीत पाएंगे इस इलेक्शन में। ये नया उनका फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, तो अब हमें सिर्फ नवंबर 14 को देखना है कि कौन जीतता है, कितने वोटों से जीतता है, क्या मार्जिन ऑफ विक्ट्री रहती है, क्योंकि हमारा मानना है कि बहुत ही क्लोज इलेक्शन ये है। आपका क्या मानना है? आप डेफिनेटली हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।